जय गुरुदेव। तो आज हमें 10th चैप्टर शुरू करना है। कल हम कुछ बात कर रहे थे जो बीच में ही रह गई थी हमारी। जब मोहन जी आप कुछ पूछ रहे थे, है ना? हाँ जी। तो ये मैं भाई वर्ड। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं, आप बताइए। नहीं, हम मैं पूछ रहा था कि भाई इसमें आया था कि कौन किसको प्राप्त होते हैं, कौन 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 किसको प्राप्त होता है हम्म। और संसार से कैसे छूट जाता है। हम इस पे थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दे तो। हाँ, इसमें हमने ये किया था ना कि जो जिसकी भी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। जैसे हमने देखा था कि देवताओं की पूजा करते हैं तो देवलोक में जाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं तो पितृलोक में जाते हैं, है ना? तो भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो अब दिस इज बेसिक। एक्चुअली जो भी संसार में ये वाले नियम लागू होते हैं वही स्पिरिचुअल पाथ पे भी लागू होते हैं। हम जिसके साथ रहते हैं वही हमारी केयर करता है ना। हम पूरी लाइफ किसी एक पर्टिकुलर देवता की पूजा करते रहे तो ऑब्वियसली जो भी उनका डिपार्टमेंट होगा, जो भी उनकी सक्षमता होगी, वो हमें देंगे। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि सरस्वती माता की पूजा हम स्पेसिफिक विद्या के लिए करते हैं, है ना, ज्ञान के लिए करते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा हम धन संपत्ति समृद्धि के लिए करते हैं। इसी तरह से हनुमान जी की पूजा बहुत सारे लोग बल पाने के लिए करते हैं, कोई भक्ति के लिए करता है। किस भाव से आप कर रहे हो? तो क्योंकि देवता भी भगवान की बनाई हुई सृष्टि के अंदर ही आते हैं ना, दे आर डिपार्टमेंटल हेड्स, ऐसे मान लो। और उन देवताओं का सबका जो राजा है वो इंद्रदेव है। अब इंद्रदेव और बाकी देवता भी परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये है ना, चेंज होती रहती है देवताओं की जो पोस्ट होती है। जैसे इंद्रदेव का हमने पौराणिक अपनी स्टोरीज में पढ़ा ही हुआ है कि इंद्रदेव को तो सबसे ज्यादा डर लगता है कि मेरा छिन जाएगा, है ना। तो वो तो सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं, जितनी ऊंची कुर्सी उतना ज्यादा भय। तो वो तो अपना सिंहासन बचाने में लगे रहते हैं पूरे टाइम की कैसे बच जाए, तो बड़े पापड़ बेलते हैं। वो पढ़े हुए हैं हमने पौराणिक स्टोरीज में। तो इस तरह से हम भगवान कहते हैं उन सबकी जब आप पूजा करते हो तो वो स्पेसिफिक जो उनके अधिकार हैं वही तुम्हें दे पाएंगे। और वो भी कहाँ से देते हैं? उनकी पूजा मुझे प्राप्त होती है। फिर उनको शक्ति, तो जैसे हम ये मानते हैं कि हमें क्रिया शक्ति भगवान की तरफ से मिली हुई है, हमने ये समझ लिया, जान लिया, ऐसे ही उनकी शक्ति भी तो भगवान से ही आ रही है। तो वो भी जो कुछ देंगे वो अल्टीमेटली वो कहते हैं भगवान को ही जाएगी। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम देवताओं की पूजा करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली जैसे हम अपने लिए ये लागू कर रहे हैं चीज कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी शक्ति कहीं और से आ रही है। एक संपूर्ण जो शक्ति है, चेतना है, वहां से हमें शक्ति मिल रही है, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। तो इसी तरह हमें ये भी भान रहना चाहिए कि जो देवताओं से हमने मांगा है पूरा तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो है। तो वहां से पूरा हो जाएगा, लेकिन वो अल्टीमेटली वहां से पूरा हो रहा है। और दूसरी, अगर आपको याद हो, एक किसी श्लोक में भगवान ने ये भी बोला था कि अगर निष्काम भाव से उन देवताओं की पूजा भी की जाए तो भी वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, है ना। हम देवताओं की पूजा लौकिक व्यवहार में सांसारिक तरीके में क्यों करते हैं? सकाम भाव से करते हैं हम देवताओं की पूजा, हम निष्काम भाव से नहीं करते देवताओं की पूजा, है ना। क्योंकि फेस्टिवल्स हमने तरह तरह के बनाए हुए हैं, उनमें हम तरह तरह की चीजें मांगते रहते हैं भगवान से, तो वो हमें देते रहते हैं, है ना। इसी तरह से अग्नि देवता की पूजा, वृक्ष की पूजा किसी करते हैं स्पेसिफिकली रिचुअल्स में, तो और मतलब और भी ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से इस जो एनर्जी है भगवान की, ये उसको यूटिलाइज किया जाता है अपने जो लौकिक कार्य है उनको सिद्ध करने के लिए, है ना। लेकिन अगर हम इन सब की भी पूजा, प्रकृति की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, है ना, सेवा करने लग जाए एक तरीके से, या फिर बाकी देवताओं की पूजा निष्काम भाव से करने लग जाए कि बस पूजा करनी है हमें, ये हमें अच्छे लगते हैं, है ना, श्रद्धा भाव से कि हैं ये बड़े हैं या इनके पास पावर है, ये जैसे इंद्र देवता मान लो, हम ये मान के पूजा करने लग जाएंगे पूरी सृष्टि चला रहे हैं, वर्षा इनके कारण होती है, तो ये हो गया, हम स्पेसिफिकली ना मांगे, है ना। इसी तरह सब देवताओं की पूजा हम ऐसे करने लग जाए तो वो सीधी भगवान को जाएगी। तो फिर भगवान कहते हैं वो फिर उन देवताओं को प्राप्त ना होकर मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं, मैं ही उनका जो है उद्धार कर देता हूँ, वो अल्टीमेटली फिर मोक्ष को चले जाते हैं। जो भी मोक्ष के रास्ते में बाधा है ना, वो सकाम भाव है। जहां चाहे वो संसार में हम अप्लाई करें, चाहे स्पिरिचुअल पाथ पे अप्लाई करें, जहां हमारा सकाम भाव आया
वहां हमारा जो है जीवन मरण का चक्कर चलेगा ही चलेगा। जब तक हम निष्काम नहीं होंगे तब तक काम बनेगा नहीं। मोक्ष का काम तो नहीं बनेगा, बाकी तो सब बन जाएगा। ये है इसके अंदर। मेरा क्वेश्चन ये छोटा सा है कि एक हमको ब्रह्म प्राप्ति अगर करनी है, एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, बाकी देवताओं ने भी जो पावर ड्रॉ करी है वहीं से ली है। और आगे जैसे अभी 10th चैप्टर में अभी हम देखेंगे कि भगवान कहता है कि मैं उनके पास भी जाता हूं पर उनको पता नहीं मैं कब आऊंगा कब नहीं आऊंगा, हम्म। वो मेरे को ही पता है। तो हम हाँ सीधा वहां पर क्यों जाए? हम सारे ये इतने सारे देवताओं को क्यों पूजा करता रहे? हम सीधा वहां पे क्यों ना पूजा करें? हाँ करें, लेकिन निर्गुण निराकार की पूजा तो हम नहीं कर सकते ना। निर्गुण निराकार की अच्छा। पूजा करने के लिए हमें वही बनना पड़ेगा, वही जो हनुमान जी वाली हम स्टोरी करते हैं, है ना। जब तक हम्म। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर मान के निर्गुण निराकार की पूजा हम कब कर सकते हैं? जब हम निर्गुण निराकार रूप में सहज समाधि में बैठे हुए हैं, है ना। तब हमने शरीर को अच्छा। एक तरीके से मेंटली त्याग कर दिया, हम शरीर के साथ अटैच नहीं है। लेकिन जब हम पूजा में मंदिर में बैठे होते हैं, हम शरीर का भान होता है हमें, हम सशरीर कर रहे होते हैं कुछ काम जो हम सशरीर कर रहे होते हैं। तो उस सशरीर में आप चाहे भगवान की पूजा करो, चाहे प्रकृति की सेवा करो, चाहे नर नारायण की जैसे दरिद्रों की सेवा करो, सब बराबर है। वो सब बराबर है, इसलिए सेवा को और पूजा को एक बराबर कहा गया है, क्योंकि सब भगवान का ही प्रतिबिंब है। सब कुछ, देवता भी, मनुष्य भी, प्रकृति भी, पशु भी, है ना, लकड़ी भी, पत्थर भी, नदी भी, वृक्ष भी, सब। तो उस टाइम आप जो मर्जी करो, बट वो जहाँ अल्टीमेटली भगवान को रही है, अगर हमें ये पता भी है, हम इस अंदर हमें भाव है ना। वही जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि अमिताभ बच्चन जब रोल प्ले कर रहे हैं, तो कहीं उसको ये पूरे टाइम याद कराने की जरूरत नहीं है। उसको पता है मैं अमिताभ बच्चन हूँ और मैं फलाना फलाना जो भी शराबी का रोल कर रहा हूँ या कुली का रोल कर रहा हूँ, उसको पता है। मतलब एक कांस्टेंट हैमरिंग भी नहीं हो रही है कि तुम मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, बस पता है, बस, है ना। तो इसी तरह से बस पता हमें चल जाए कि हम निराकार निर्गुण है और वो परमात्मा भी निराकार निर्गुण है, और जितनी साकार सृष्टि है ये उसी का स्वरूप है, बस दैट्स इट। उसके बाद हम क्रिया के लेवल पे कुछ भी करें, उसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं होती है। जहां हमें अपने आप को सही करना है, वो बात राइट। ये है कि वो हम क्या साधन अपनाएं, क्या तरीका करें। हमारा मन, हमें सबसे पहले बैठ के अपने मन को देखना है कि हमारा मन कहाँ अटकता है जाके, कब ये भूलता है कि तुम निराकार निर्गुण। उन चीजों को हम आइडेंटिफाई करें, फिर उन चीजों को हम छोड़ते चले जाएं कि हम कैसे अपनी ये स्थिति को ऑन द बैक ऑफ माइंड परमानेंटली मेंटेन कर पाए, उसके लिए हमें क्या करना है। दैट एफर्ट वी शुड डू, है ना। बाकी बहुत ज्यादा राम जी की पूजा कर रहे हैं या मैं तो हनुमान की कर रहे हैं, हम तो सुबह दिया जलाते हैं, हम तो रात को 4 माला करते हैं, वो बहुत ज्यादा उनसे फर्क नहीं पड़ना। हाँ ये है कि पता लगने के बाद फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जब तक पता नहीं है हमें, तब तक तो ऑब्वियसली वो हमारे पुण्य कर्मा की तरफ जोड़ रहे हैं। हम जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो हमारे पुण्य कर्म में वृद्धि हो रही है, तो हमें वो इस भाव की तरफ ले जाने में सहायक रहेंगे कि हम निर्गुण निराकार स्थिति तक पहुंच सके। तो इस तरह से। राइट। राइट। थैंक यू, आई गेट द पॉइंट। देयर आर लॉट ऑफ ज्ञानी और महापुरुष हैं जिन्होंने वो अपना इसी में करते रहते हैं और ध्यान में बैठे रहते हैं, 30-30 दिन बैठे रहते हैं। तो वो उस लेवल पे जब निराकार उसकी पूजा कर रहे हैं, देन इट इज ओके। अब हाँ, वी आर फार अवे बिहाइंड। वी आर फार अवे, भैया। वी आर फार ओके। अवे, क्योंकि हम संसार त्यागने की सोच ही नहीं रहे हैं। इट इज नॉट इन आवर माइंड, है यस। ना। हम कितना हम ज्ञान यस। प्राप्त करके उसको अनुभव करना चाहते हैं। हम एज अ संसारिक व्यक्ति वी आर नॉट थिंकिंग इन द टर्म्स कि हम वैराग्य ले लें, है ना। हम ये चाह राइट। रहे हैं कि हम किस तरह से अपना काम ऐसा करें कि हम भगवत प्राप्ति हो जाए हमें, काम के साथ हम ये चाह रहे हैं। तो उसी के लिए ये गीता जी का ज्ञान है, उसी के लिए कि कर्म योग में आपको क्या राइट। करना। जैसे अमिताभ बच्चन को पूरे टाइम अपना काम करते हुए, मूवी करते हुए, अभिनय करते हुए याद है, ऐसे ही अगर हमें भी याद रह जाए। अब हमें ये देखना है कि उस याद रखने के लिए हमें क्या साधना करनी है। तो अपने
रूटीन की that's जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी वॉट एवर हमारा प्रोफेशन है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो भी है, उसके साथ हम क्या इंटीग्रेट करें कि हमें ये बात हमेशा याद रहे। पहले तो समझ आनी बहुत मुश्किल है ना, पहले तो समझ हाँ आ जाए, फिर समझ आने के बाद, समझ आना क्या हो गया, श्रवण का प्रोसेस हो गया, है ना। फिर मनन करना है उसके ऊपर, अच्छा मैंने ये बात सुनी है तो कहीं कोई संशय तो नहीं है मुझे इसके अंदर, कुछ मेरे मन में इसको लेके कुछ क्वेश्चन, कुछ तर्क वितर्क कुतर्क कुछ तो नहीं उठ रहे हैं कि कैसे ये बात ठीक भी है या नहीं है। ये मनन हो गया। पहले तो सुना ही है हमने सिर्फ, फिर मनन किया हमने, फिर हमें लगा हाँ बात तो ठीक है ये, है ना, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं निर्गुण निराकार हूं, ये बात तो ठीक है, जम रही है बात तो। देन निधि ध्यास, उसको हमने प्रैक्टिस कैसे करना है। अब प्रैक्टिस के लिए देयर आर 100,000 वेज। अब क्या होता है कि जैसे हम किसी गुरु को शरण में चले जाते हैं, मान लो हमने सुन भी लिया, थोड़ा मनन भी कर लिया, लेकिन अब वो कुछ नहीं रहा, प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं हो रहा है ना, अनुभव तो नहीं हो रहा हमें, हमने थोड़ी बहुत कोशिश भी करके देख ली अपने काम के साथ, तो हम क्या करते हैं, किसी ज्ञानी की शरण में चले जाते हैं, किसी गुरु की, या जो भी हमें समझ में आता है कि ये व्यक्ति है, इसको पता है ना, इसने अनुभव किया है, इसने पक्का से अनुभव किया है, हमें ऐसा, ये फिर सारी जो है ना मन के लेवल की, सूक्ष्म लेवल की बातें हैं, ये हमें आभास ही होता है ऑरा से कि इस व्यक्ति, आपको अपना सूक्ष्म शरीर खोल के तो दिखा नहीं देगा कि हम, मैंने अनुभव किया है, बोल भी देगा तो आप क्या पता सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ना, कोई बोल दे हाँ मैंने तो अनुभव किया है, मुझे तो पता है, क्या पता, हाउ कैन यू प्रूव, ये वाली जो चीजें हैं, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, इट्स जस्ट योर, क्या कहते हैं, इंटरनल टेलीपैथी होती है कि आपको क्लिक करता है कोई, है ना, अब कोई क्लिक करता है कि यस दिस पर्सन नोस, कि इसने अनुभव किया है, ये जो बोल रहे हैं, जो मैंने सुना है, जिसपे मैंने मनन किया है, जो मुझे समझ भी आ रही है कि ठीक है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रही है, बट दिस पर्सन इज दैट हु हैज एक्सपीरियंस्ड इट, है ना। उसी को हम एनलाइटन बोल देते हैं, उसी को हम गुरु बोल देते हैं, उसी को संत बोल देते हैं, महात्मा बोल देते हैं, कुछ भी नाम दे दो उसको। फिर हम उसके पास जाते हैं। अब होता क्या है कि जब हम उसके पास जाते हैं तो अब वो किसी और लेवल पे है, हम तो किसी और ही लेवल पे है, हमें तो अनुभव ही नहीं हो रहा, समझ भी, मतलब हमारी समझ से ही हमें समझ आ गया, पता नहीं समझ भी ठीक आया या नहीं आया। तो वो, उनके पास पावर्स होती हैं, उनके पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो आपकी भी सूक्ष्म जो ऑरा है उसको, दे हैव द कैपेसिटी टू चेंज इट, है ना, बाय मंत्रास और बाय वॉट एवर साधना, या जो उन्होंने सालों से प्रैक्टिस की होती है, द वेज, है ना, जो भी प्रैक्टिस किए होते हैं, तो वो दे देते हैं, वो आपको दे देते हैं, दीक्षा जिसको बोल लो या जो भी नाम दे दो उसको, है ना, या कोई तरीका बता देते हैं कि ये करो। तरीका वही होता है जो, ऑलमोस्ट वही होता है जो, कि बाकी जैसे किसी ने राम नाम मंत्र दे दिया, कोई गुरुजी है वो तो सिर्फ राम नाम मंत्र ही देते हैं, अब राम नाम मंत्र में क्या ही बड़ी बात है ना, कुछ बड़ी बात थोड़ी है, सबको पता है राम नाम मंत्र है। या किसी ने कुछ तरीके सिखा दिए प्राणायाम के, या वॉट एवर, कुछ भी है ना, कुछ भी दीक्षा के नाम पे गले में कुछ माला पहना दी, जैसे भी, लेकिन उसके अंदर एक सटल पार होती है उस, वो क्योंकि वो उनकी एनलाइटनमेंट से तृप्त होती है चीज, है ना। बात अब स्थूल की तो हो ही नहीं रही है ना, अब तो सूक्ष्म लेवल पे बात हो रही है, क्योंकि हमें सूक्ष्म लेवल पे अनुभव, अनुभव के लेवल पे हो रही है, जो हम कल कह रहे थे। अब अनुभव को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बुद्धि तक तो डिस्क्राइब की जा सकती है चीजें, समझने तक, सुनना और समझना डिस्क्राइब करने वाली बातें हैं, लेकिन अनुभव कैसे डिस्क्राइब करोगे। और फिर मानना भी पड़ेगा सामने वाले को, कोई जो ये अनुभव बता रहा है वो सही है, आप मानो ही मत किसी का, वो बोले जाए कि ये अनुभव है, आप बोलो नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, देन व्हाट, एग्रीइंग, कभी दो लोग अनुभव के लेवल पे एग्री हो ही नहीं सकते जब तक कि विश्वास ना हो कि ये जो अनुभव बता रहा है वो सही है। जब तक हमें विश्वास ही नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, एक श्रद्धा इज, विश्वास से भी एक डीपर मीनिंग है उसका, कि इट इज इंटेंस फेथ, तो वो फेथ yes जहां भी हमारा आ जाता है, जहां पे भी आ जाता है, तो क्या होता है, अब किसी ने तप करके, क्यों कहते हैं कि धार्मिक स्थानों का एक महत्व है, किसी ने तप करके कुछ तो अपना एफर्ट डाला होगा ना, किसी ने उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए, तो किसी ने एफर्ट करके उस अनुभव को गेन किया, एंड व्हेन यू गेट इन कनेक्ट विद दैट पर्सन एट दैट लेवल, तो क्या होता है, आपको ही ट्रांसमिट हो जाता है,
वो आपको ट्रांसमिट हो जाता है, तभी समझ में आती है बात, तभी अनुभव होती है, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि किताबों में सब कुछ लिखा है ना, और बुद्धिमान व्यक्ति भी दुनिया में भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं जिनको समझ आ जाएगी बात इंटेलेक्चुअली, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम भी करते हैं कि हमें समझ आ जाती है, लेकिन लेकिन अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होगा जब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मन का सूक्ष्म लेवल का संपर्क नहीं रखेंगे जो जिसके अंदर पावर है और जो हमें ट्रांसमिट कर सकता है, जो एक बड़े लेवल पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जैसे गुरुजी ने ले ली, एक बड़े लेवल पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मैं बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान देने की कैपेसिटी रखता हूँ, है ना, तो वो ही इज एबल टू ट्रांसमिट। अब वो कहते हैं मैं सबको गुरु बनाना चाहता हूँ, सब गुरु हैं, क्योंकि हम हर किसी से कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो हम में से हर किसी की एक पोटेंशियल है कि हम जितना भी हमारा रेडियस होगा, जितना भी हमारा ऑरा होगा, वी कैन इन्फ्लुएंस, वी कैन ट्रांसमिट दैट, जो ऊपर से ग्रेस आ रही है। अब ये हमारी ग्रेस थोड़ी ना हुई, अगर मैंने बोला और आपको क्लिक कर गया, दिस इज नॉट माई ग्रेस, बिकॉज दिस ग्रेस हैज ऑल्सो कम फ्रॉम समवेयर एल्स, and that grace has also come from somewhere else. Somebody has got it in abundance and that person is transmitting it down and down and down and down. तो ये इसका प्रोसेस रहता है इस विद्या को अनुभव करने का। तो अभी जैसे भगवान ने इतना बताया, इतना बताया, क्या बताने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता बताने से। अब भगवान को ये है कि क्योंकि अर्जुन बहुत प्यार करते हैं उसको, है ना, सखा मानते हैं, उसने भी बोल दिया शिष्य हूं मैं, आप तो मुझे बता दो बस, है ना, कि करना क्या है, जो मेरे हित में है वो बता दो। और भगवान को ये भी पता है कि ऐसे ही नहीं बोल रहा है ना, ये मीन्स इट, मन से बोल रहा है ये बात। तो उनको लगता है कि मैं अच्छे से इसको परिपक्व कर दूं, कैसे इसको अनुभव हो जाए। तो अब अनुभव में लाने के लिए वो ये सब बातें कर रहे हैं कि ऐसे आत्मा 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 करने से, मैं शरीर ही शरीर अलग है करने से तो कुछ नहीं होगा। होगा कैसे? यू प्रैक्टिस दिस, सब मेरे को समर्पण कर दे। अब समर्पण का भी क्या डीपर वो है, अभी भगवान ने ये बोला मेरे को समर्पण कर दे, आप किसी को भी समर्पण कर दो, आप लौकिक संसार में करके देख लो, ये दूर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तो जाने ही दो, आप किसी को समर्पण करके देखो, आप खाली हो जाते हो, है ना, यू फील सो लाइट, किसी को भी कर दो, समर्पण करना है, किसी बड़े को समर्पण कर दो, किसी को भी। अब पुराने टाइम में जब रिचुअल्स अच्छे से माने माने जाते थे, अगर कोई दिल से रिचुअल मानता था, तो आप देखो जब किसी भी त्योहार पे या किसी भी उस पे बड़ों के पांव छू के कुछ दिया जाता था उनको, यू मस्ट हैव हैड दैट फीलिंग, है ना, विविड फीलिंग वो रहती है, एक एक संतुष्टि, एक खालीपन, मैं खत्म हो जाता है। समर्पण में होता क्या है, मैं, ईगो की सारी जड़, प्रॉब्लम की जड़ ही क्या है, मैं। जहां आपने अपना मैं छोड़ दिया, जिस भी स्थान पे छोड़ दिया, उस स्थान पे आप मुक्त हो, वहीं पे मोक्ष है। तो समर्पण की इतनी बात क्यों कही जा रही है कि मैं छोड़नी है। अब आप देख लो आपकी मैं, आप अपना बैठ के मनन करो कि कितनी डीप है, कहाँ है, कैसे छोड़ सकते हैं, बस यही सारा खेल है और कोई खेल नहीं है। इससे भगवान कहते हैं भक्ति से छूट सकती है। अब भक्ति किसकी करो, किसी की भी करने लग जाओ आप, है ना, भक्ति जो भी आपको क्लिक करे उसकी, जो आपके संग आ जाए, जो, लेकिन उसमें कुछ ये रूल्स रहते हैं ना कि शास्त्र वेद हो, ये कुछ कुछ हमारे वेदों उपनिषदों में भी आया है कि आपको किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको नहीं तो कोई भी ढोंगी पाखंडी आके आपको बोल दे कि, है ना, कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वहां पे कॉमन सेंस भी अप्लाई करनी चाहिए। बिकॉज हम संसारिक चीजों में तो बड़ी कॉमन सेंस लगाते हैं, हमें कपड़े खरीदने हैं तो हम, है ना, 20 दुकानें जाएंगे, ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये घटिया है ना, ये महंगा है, ये सस्ता है। तो फिर कोई भी गुरु के नाम पे आके कुछ भी बोल दे तो हम ब्लाइंडली थोड़ा चल पड़ेंगे उसके पीछे। फिर ऐसे तो दुकानदार भी हमें ठग सकते हैं, ऐसे तो फिर जो लोग बातें करते हैं ना कि गुरु नहीं बनाने चाहिए, गुरु तो पाखंडी होते हैं, तो हु टोल्ड यू कि यू बिना किसी भी अपना शास्त्र पढ़े सुने, बिना कहीं जिसने जो बोल दिया अपने, वहां भी क्यों प्रॉब्लम में आते हैं? बिकॉज दे गो फॉर देयर ओन डिजायर्स टू फुलफिल देयर ओन डिजायर्स। somebody told कि तुम ये करो तो तुम्हारी डिजायर फुलफिल हो जाएगी, एंड दे यू जस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, दिस इज योर फॉल्ट। तो
ये कुछ कुछ नियम, हर चीज के नियम है जैसे, तो इधर भी नियम है कुछ कुछ। लेकिन एक बार आपने रियलाइज कर लिया निर्गुण निराकार को, फिर सब नियम, जैसे भगवान ने पहले भी कहा था, ज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं होता, जिसको फिर अपने आप ही उसको भगवान की जो प्योर बनी हुई सृष्टि है वो खुद ही डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है। उसको सही मार्ग मिलता है, उसको सही बंदे टकरते हैं, उसको सही सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि जो भगवान की प्योरेस्ट मैनिफेस्टेशन है वो फिर उसकी झोली में आकर खुद ब खुद गिरने लग जाती है। तो दैट वे इट वर्क्स, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड वेरी, है ना, intricate structure which is formed. नहीं, thank you very much. I took a lot of time. I'm sorry for that. नहीं नहीं, समझना बहुत जरूरी है, कहीं भी कुछ संशय का रहना नहीं है, नहीं तो फिर इतनी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है अगर हमें अभी भी संशय बाकी रह जाएंगे। अनिल जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि इसी चैप्टर में ही पहले वो ज्ञान विज्ञान के बारे में जब मतलब कि उन्होंने बोला है ना कि एक तो कि भाई आप अपने अपने स्वरूप को जानना है, एक अपने स्वरूप को जान लिया अच्छी तरह से कि मैं स्वरूप, मेरा मेरा स्वरूप क्या है, और दूसरा भी प्रभु के साकार रूप को जान लिया, तो भी फिर जो है आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। अपने स्वरूप को पहचान लो कि भाई मेरा रियल में स्वरूप क्या है, कि मैं भी निराकार हूँ, शिवोहम शिवोहम, मतलब कि सभी सेम चीजें मेरे में है। और जो लास्ट चैप्टर था, मतलब कि जो लास्ट वो पहरा आया था ना, उसमें भी वो यही कहते हैं कि बस तू भक्त हो जा, और जो भी तन मन धन बुद्धि जो भी क्रियाएं कर रहा है वो सब मेरे को ही अर्पण करता चल। वैसे तो लेकिन जो भी क्रियाएं हैं भाई वो भी मैं नहीं कर रहा, वो भी प्रभु ही कर रहे हैं। तो वही वही मैं खत्म करने वाली बात है, मैं वही मैं खत्म ये करने कह रही वाली। थी, वैसे तो अर्पण करनी ही क्या है जब हम खुद कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मेन बात तो ये है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो अर्पण करना ही क्या है, ये थोड़े से लोअर लेवल की बात है। समर्पण भी एक थोड़े लोअर लेवल की बात है। हायर लेवल इज दैट ओनली कि ही ओनली इज डूइंग, है ना, वी आर जस्ट उसकी बनाई हुई एक प्रतीति के साथ। इतने सारे शरीर उसने बनाए ना, जब मनाया तब बनाए, जब मनाया तब खत्म हो जाएंगे, ये इनमें से कोई भी शरीर कभी किसी भी क्षण उड़ सकता है ना। इतने शरीर बनाए, उसमें से एक पर्टिकुलर शरीर के साथ को मैंने बोल दिया मेरा है। मैंने उसको बोल दिया मेरा है, ठीक है, तो मेरा बोलने से मेरा थोड़ी हो गया, क्योंकि अधिकार तो मेरा अभी भी नहीं है, ये कभी भी मर जाएगा, ये कभी भी कुछ भी हो जाएगा इसको। हाँ, कभी भी बीमार हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये बोल दिया कि मेरा है, और अब मैंने जान लिया कि मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद है, तो फिर ये शरीर कहाँ से, ये इसकी तो कोई वक़्त, मतलब क्यों मैं समर्पण करूं, मैं तो हूं ही नहीं ये शरीर, तो इससे हो रही क्रियाओं को मैं कैसे समर्पित कर सकता हूँ जब मैं ये हूं ही नहीं, है ना। दिस इज एट अ हायर लेवल, दिस इज, मतलब यू विल लाफ जब समझ आ जाती है ना, तो इन्हीं शब्दों के हेर फेर पर हंसी आती है आपको, यू फील अम्यूज्ड एट दीज थिंग्स कि नथिंग एग्जिस्ट एक्चुअली। ये जो इतना हम बुद्धि लगाते हैं, ये कर लो वो कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, है ना, ये करने से मोक्ष हो जाएगा, ये करने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये कर्म योग है, ये ज्ञान योग है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सब भगवान की लीला है, भगवान की प्रतीति है, उनका मन आ रहा है इसलिए वो ऐसा इसको प्रकट कर रहे हैं। और इसमें बीच में मेरा तड़का क्या है कि जब मैंने अपने आप को शरीर माना था तब मैंने ऐसी कामना करी थी, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। ये मेरा मेरा इसमें छौंक लगाया हुआ है इस भगवान की खिचड़ी में, है ना। लेकिन भगवान की खिचड़ी तो खिचड़ी है, मेरा छौंक जब मैंने हटा लिया तो खिचड़ी तो एज इट इज रहेगी, है ना, वो तो एज इट इज एग्जिस्ट करती रहेगी। मैं अलग हो गया इस सब संसार से, मैंने अपना स्वरूप बदल लिया, तो ये शरीर जो भी है, जो, हाँ जी, इसमें हम तो जैसे मैं तो समझता हूँ कि सब कुछ प्रभु ही कर रहे हैं, जो है वही करवा रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। वो फिर घर वाले गुस्सा उल्टा गुस्सा थे, तुम क्या करते हो, मैं कुछ कर ही नहीं रहा भाई, वो अपने आप काम हो रहा है तो मैं हाँ, एक्चुअली मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली दिस इज द स्टेट,
है ना। लेकिन क्योंकि या जब हम थोड़े छोटे लेवल पे होते हैं तो हम कहते हैं कि चलो मैं ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, समर्पण कर देते हैं अब हम, है ना। नहीं तो नहीं, जब ये तो दिस फीलिंग शुड गो, द डे इट हाँ गोज ऑफ फुली, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर जब सब भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान का कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि भगवान चीज क्या है। जब तक हमें कंसेप्ट समझ नहीं आता तब तक हमें ये इम्पोज्ड चीज लगती है, और ये एक नेगेटिव फीलिंग लगती है। ये एक भागने की, कि आप सिचुएशन से भाग रहे हो, वैराग्य की, है ना, कि मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, किसी और के ऊपर, किसी और को वो कर दो, उसमें इम्प्लीकेट कर दो सिचुएशन में। ये वैसे वाली आती है जब तक हमें समझ नहीं है। लेकिन जब तो हमें समझ आ जाती है तो फिर ये सामने वाले को ना आए ना आए, लेकिन हमें तो अपने मन से पता है ना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो निराकार निर्गुण है। नहीं, एक फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन है कि जब कोई मेरे को हाँ कोई चीज नहीं मिली तो हम सोचते हैं ये तो मेरा हक था, बनता था। अब मैं तो सोचता हूँ कि भाई जो मेरे पास नहीं आया तो चलो जाने तो, मेरा क्या क्या है, मेरी मेरे थी नहीं पास क्या वो, नहीं मेरे आया, पास नहीं भगवान आई। की लीला है, ये भी नहीं आया, हाँ, यहाँ लीला नहीं है आने को। तो जाने दो, ठीक है, जो मेरे पास मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा। हाँ भाई इसमें वो कहते हैं कि आप वो हो गए हो बिल्कुल, मतलब उसी पे जो है वो डिपेंड कर दिया आपने, सब कुछ उस पे ही छोड़ दिया। तो हाँ, मैंने कहा ये तो एक्चुअली वही हो रहा है जो वो यस, चाहता है। हाँ, इसलिए इसलिए ये आपने हाईएस्ट भक्ति वाली बात बोली। लेकिन इस हाईएस्ट भक्ति तक अगर हम ज्ञान के साथ पहुंचे, है ना, जैसे भगवत गीता इज वेरी साइंटिफिक बुक, है ना, पहले ज्ञान दिया फिर भक्ति पे पहुंचाया। तो अगर हम इस भक्ति की सीढ़ी पर ज्ञान की सीढ़ी के थ्रू पहुंचते हैं तो इट इज इजियर टू डाइजेस्ट। जैसे संसारिक लोगों को अगर ज्ञान नहीं है, सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, तो वो उसको यही नेगेटिव फीलिंग मानेंगे कि आप तो काम से बचने के लिए, आप तो काम चोर हो, इसलिए बोल रहे हो कि सब वो ही कर रहे हैं, है ना, आप तो एफर्ट डालना नहीं चाह रहे हो, या डाली भी है तो डाल दी, नहीं आया तो मैं क्या करूं, है ना। ये वाली फीलिंग के साथ जी रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग योर 100%। दे विल क्लेम दैट बिकॉज उनको ज्ञान नहीं है भगवान क्या चीज है और क्या कर कैसे रहे हैं, संसार क्या है, मैं कौन हूं। अभी हमें उनको तो जब मैं की टर्म में बात करनी पड़ेगी तो मैं शरीर ही बोलना पड़ेगा ना, ये तो नहीं बोलेंगे कि मैं निराकार निर्गुण ब्रह्मन हूँ और वो भगवान सब कर रहे हैं, तो वो कहेंगे तुम मेंटल असाइलम जाओ पहले, उसके बाद बात नहीं, करेंगे, है हम तो कुछ नहीं ना। कहेंगे, हाँ, हम तो चुप रहेंगे, हमको पता है वो ना समझ है, हम चुप रहेंगे, हाँ अपना देखते तो रहेंगे, देखते रहेंगे। तो मैं वही कह रही हूँ, तो अगर हम भक्ति की सीढ़ी पर ज्ञान के थ्रू पहुंचते हैं तो दैट इज यस, द अल्टीमेट थिंग। मतलब वो आपने मनुष्य जीवन में जो करने वाली और पाने वाली चीज थी वो आपने पा ली है ना। क्योंकि ज्ञान और भक्ति जो है ना, दो पैरेलल हैं, इनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती, रेलगाड़ी की दो पटरियों की तरह है ना। अगर हम खाली भक्ति भक्ति करते रहेंगे ना तो भी नहीं काम बनेगा, क्योंकि वो हम उसको लॉजिकली प्रूव नहीं कर पाएंगे। लॉजिक से भी तो हर चीज को प्रूव करना जरूरी है ना, लॉजिकली भगवान को प्रूव नहीं कर पाएंगे अगर हम सिर्फ भक्ति भक्ति करते रहेंगे। और अगर सिर्फ ज्ञान ज्ञान करते रहेंगे तो हम इंटेलेक्चुअल उसमें मैंपन में अहंकार में अटक कर रह जाएंगे। फिर हम प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे, एकता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, कुछ अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब ब्रह्मन है और सब मिथ्या है ना, ज्ञान तो ये बोलता है। तो दोनों अधूरे हैं, अगर इंडिविजुअली दोनों को देखा जाए तो दोनों शाखाएं अधूरी। जब तक इन दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर हम नहीं अपने जीवन में उसको उतारते हैं तब तक कल्याण नहीं हो सकता। वी कैन नॉट बी इन ब्लिस। एंड गीता जी इज द ओनली सोर्स फॉर दैट। कितने वेद उपनिषद पढ़ लो आप, कितने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन गीता जी इज द ओनली सोर्स फॉर रीचिंग टू दैट स्टेज जहां वो रेल की दोनों पटरियां जाकर मिल जाती हैं और आप मोक्ष प्राप्त करते हो। क्योंकि भगवान ने खुद बोला है, ऐसे गीता जी के श्लोक में कहा गया है कि सारे वेद उपनिषद अगर गाय हैं तो उनका जो दुग्ध है अमृत के समान जो है वो गीता जी में सार है सारा। और उसको भी अद्वैत की दृष्टि से इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि वो उतर जाता है आपकी बुद्धि में भी और हृदय में भी। दोनों का जो है ना, बुद्धि और हृदय का सामंजस्य होना ज्ञान और भक्ति का बहुत बहुत जरूरी है, उसके बिना काम बनता नहीं है।
बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यस यस, है ना, नहीं तो फिर नहीं हो पाता। ठीक है जी, तो हमने आज बहुत सारा डिस्कशन किया। अब 10th चैप्टर हम आज तो फ्राइडे मंडे को ही शुरू करेंगे। चलो दिस गुड, है ना, हमारा 9th चैप्टर अच्छे से हो गया और काफी कुछ हमने समझ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट में भगवान क्या कह रहे हैं, ना। 7th से एक तरीके से एक तरह की बात कहना भगवान शुरू हुए हैं, विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो देखते हैं आगे और भगवान क्या हमें बताते हैं, ना जी। चलिए फिर मंडे मिलते हैं। बट जय ये गुरुदेव। जर्नी हमारी अच्छी रही है, ये जर्नी अच्छी रही है। वेरी नाइस, यस यस, बड़ी इंटरेस्टिंग। हाँ ऑल थैंक्स टू प्रीति जी। नहीं नहीं, या आने वालों का भी एफर्ट है। अनिल जी सो टाइम पाबंद, अनिल, तो हाँ अनिल जी तो कमिटेड, वेरी मच यस। कमिटेड। चलो जी, मिलते हैं फिर मंडे।